नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बताएंगे कि झारखंड के बरकाकाना सांकी रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरने से रेलवे ने क्या आदेश किए जारी। आगे बताएंगे क्या हुआ जब मुरादाबाद में अज्ञात हमलावर ने की अधेड़ की गोली मारकर हत्या। साथ ही दिखाएंगे किस तरह रामपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टर पंकज गोस्वामी ने युवतियों से किया अभद्र व्यवहार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर सीतामढ़ी से, जहां संबल योजना के अंतर्गत 55 चलंत दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चले ट्राईसाइकिल का निःशुल्क वितरण किया गया। ये वितरण मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार मोहम्मद जमा खान द्वारा किया गया। बता दें कि इसी बीच निःशुल्क बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण जिला अतिथि गृह मंत्री सीतामढ़ी ने भी किया। वितरण कार्यक्रम में नीचू कुमार राम, सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग सीतामढ़ी एवं कार्यालय के कर्मी मौजूद रहे। सूचनार्थ क्या कार्यक्रम है सर? देखिए, हमारे नेता का जो निर्णय आप जानते हैं सबके लिए होता है। जो हमारे बिहार के अंदर है, जो हमारे लोकप्रिय नेता ने काम किया है, शायद और प्रदेश के लोगों ने हमारे नेता काम देख सीखने का भी काम किया है। अभी देखिए, दिव्यांग का और हर मामला में हमारे नेता आगे रहते हैं, जिससे कि लोगों को विकास हो, तो फ़ायदा हो, उसके लिए काम करते रहते हैं। आज हम लोग आए हुए हैं, हमारे भाई MLC साहब भी आए हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम हैं। इस समय हम आए हैं करवाने के हाथ हो भाई। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां बरकाकाना सांकी रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरने के चलते अगले आदेश तक वंदे भारत एक्सप्रेस परिवर्तित रूट बरकाकाना मुरी रांची के रास्ते चलेगी। बरकाकाना से सांकी तक अगले आदेश तक किसी भी पैसेंजर ट्रेन के आवागमन पर हाजीपुर जोन द्वारा पूरी तरीके से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक अपने निर्धारित मार्ग बरकाकाना टाटी सिलवे रांची से स्थान पर परिवर्तित मार्ग बरकाकाना मुरी रांची के रास्ते ट्रेन चलाई जाएगी। बरकाकाना रांची रेल रूट भाया साकी डाडीटाग हाल्ट के पास भूस्खलन से ट्रैक पर आवागमन बाधित हो गया है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां खेत में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि अज्ञात हमलावर ने सूखा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पचुकरा गांव का रहने वाला मृतक सूखा सिंह बताया जा रहा है। घटना के समय अपने खेत पर मृतक काम कर रहा था कि पिछले कुछ दिन से बहन के घर पर भी मृतक रह रहा था। जमीन को लेकर उसका विवाद चल रहा था। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद SSP समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब घटना के साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। ये पूरी घटना छजुलैट थाना क्षेत्र के सदरपुर की बताई जा रही है। 4/8/2023 को थाना छजुलैट में करीब 6:30 बजे के आसपास में एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूखा पुत्र रामचंद्र, करीब 80 साल का है, और ये अपने भांजे के घर पे था। वहीं पे खेत में से चारा काट के ला रहा था और किसी व्यक्ति के द्वारा इसको गोली मार दी गई, जिसके बाद में इनकी डेड बॉडी वहाँ खेत में पड़ी हुई हालत में मिली थी। मौके पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और SP हरी और हमारी जो फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम है, इनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो मृतक है उनके विरुद्ध अभी इनकी पत्नी ने अप्रैल में एक 306 का एक मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत कराया था, जिसमें जो मृतक है उसके बेटे के द्वारा आत्महत्या की गई थी और उसी का आरोपी इनको बनाया गया था। और ये भी जानकारी मिली है कि इनका पूर्व में एक ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि इनके मामा के लड़के हैं अर्जुन नाम से। उनको इनके द्वारा 20 बीघा ज़मीन का दान पत्र किया गया था और उसी बात को लेकर पहले इनका जो बेटा है वो उसने आत्महत्या कर लिया और इनकी पत्नी ने फिर इन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हुए थाना छजुलैट में ही अप्रैल में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था 156(3) के तहत। ये घटना फरवरी की घटना है और अभी इनमें आपस में समझौता की वार्ता चल रही थी और जो दान पत्र उसको कैंसिल करने की बात चल रही थी। तो अभी घटनास्थल का मुआयना किया गया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करते हुए और जो तथ्य अभी तक की जांच में प्रकाश आया उन्हीं पे आगे जांच करते हुए और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को गठन कर दिया गया है और टीमों को उसकी गिरफ्तारी के लिए पूछताछ के लिए लोगों को लगाया गया है।
अभी 1-2 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां जिला अस्पताल के आंखों के डॉक्टर पंकज गोस्वामी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो युवतियों के साथ बदतमीजी से बात करते नजर आ रहे हैं, उनको बेवकूफ़, गधी और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। दोनों युवतियां मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अपनी आई टेस्टिंग कराने आई थीं, जिसको लेकर डॉक्टर पंकज गोस्वामी से उनकी नोकझोंक हुई और पंकज गोस्वामी ने युवतियों की भी लाज नहीं रखी। उनसे किस तरह से पेश आ रहे हैं, ये वीडियो में देखा जा सकता है। सर, जिला अस्पताल के एक डॉक्टर है, डॉक्टर पंकज गोस्वामी, जिनका 2 युवतियों के साथ काफ़ी बदतमीजी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? जी, जो 2 युवतियों का जो मैटर है, जो पंकज गोस्वामी के संबंध में, वो मैंने देखा है वीडियो अभी। तो उसमें वो शायद अपना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो आई टेस्टिंग होती है उसके लिए गई थी वहाँ पे। तो उसी संबंध में देखने को लेके कुछ वार्तालाप हुई किस तरह से, तो उसी में ये वीडियो जारी हुआ है। तो इस पर मैंने संज्ञान लिया इसका और मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। मैंने CMS को पत्र जारी कर दिया, इसकी तत्काल जांच करा के मुझे अवगत कराएं और जो भी इसमें दोषी हो उनके विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई करें। डॉक्टर पंकज गोस्वामी का रोज़ाना ही मरीजों के साथ इसी तरह से रवैया रहता है। ये तो वीडियो बन गई तो संज्ञान में आ गया, लेकिन इसके अलावा जो भी मरीज आते हैं उनके साथ इसी तरह से रवैया रहता है। नहीं तो इसको हम देखेंगे, अब अपने स्तर से इसको हम देखेंगे कि इस तरह से किसी डॉक्टर का व्यवहार जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तो हमेशा मधुर व्यवहार होना चाहिए सारे पेशेंट का, यही सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन ये तरह का व्यवहार जो है अक्षम्य है और इसको किसी भी सूरत में नहीं स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके विरुद्ध जांच आने के बाद हम तुरंत इनके विरुद्ध आवश्यक जो कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई वो बिल्कुल कराएंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां तहसील क्षेत्र में गढ़ेवा गांव के आसपास गंगा नदी के बाढ़ की विभीषिका घटते ही विधायक आशुतोष शुक्ला शुक्रवार की शाम लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और SDM के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और SDM से वार्ता कर 1 वर्ष में गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव और संपर्क मार्ग के बचाव के लिए स्थायी समाधान के लिए स्थलीय कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। विधायक जी, आप गढ़ेवा गांव आए हैं, निरीक्षण किया है, क्या रूपरेखा बनी है, इस पर आप जानकारी दे दीजिए। अभी हमसे पहले अपने शासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतिक खंड का एक आप इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें आपने पूछा कि बरसात के पहले आप लोगों ने क्या रूपरेखा तैयार की जो लेट हुआ। ये सही जवाब नहीं दे पाए, सही जवाब मैं दे रहा हूँ। बरसात के पहले रूपरेखा ये बनाई गई कि मैं आदरणीय मंत्री जी जितेंद्र प्रसाद जी के पास गया, उसका पत्र मेरे पास मौजूद है, को पत्र मैं दे चुका हूँ। प्रमुख सचिव जी से मैं मिला, उन्होंने तत्कालीन रूप से हैंड टू हैंड हमको लिख के दिया कि 1 सप्ताह के अंदर मार्ग चालू करा दिया जाए, जो कि काफी अरसे से मार्ग बंद था। लेकिन वो वैकल्पिक मार्ग का आदेश था, काम इतना बड़ा है कि उसमें समय लगेगा, उसके लिए मैं 40 लाख निर्गत करा के लाया हूँ। वो जो काम 40 लाख का मैंने करा दिया, उसी के कारण आज हम लोग पुल के बीच में खड़े नहीं, यहाँ तो साइकिल भी नहीं आ पाती। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी सोच है, जिलाधिकारी जी को भी SDM साहब प्रयास करेंगे यहाँ लाने के लिए, और SDM साहब को भी यहाँ आए हुए 1 महीने भी नहीं हो गया। हमारी समझ से दूसरी या तीसरी बार इन्होंने विजिट किया। ऐसा SDM अगर हमको 5 साल मिले रहेंगे SDM, तो हमारे क्षेत्र में के विकास कार्य में प्रगति आएगी। आज भी हमारे साथ यहाँ को उप जिलाधिकारी जी खड़े हैं। हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ सिल्टिंग हो गई है, गांव की भाषा में कह लें बालू जम गई है, मिट्टी जम गई है, तो आधी जो पुल है वो काम करना एक तरीके से बंद कर दिया है। गांव वाली भाषा में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, वहां से पानी जल निकासी नहीं हो पा रही। तो रूपरेखा टेम्परेरी पहले व्यवस्था बनाई जा रही कि वहां जो बालू आ गई है, जो रेती आ गई है,
उसको प्रयास करके हटा लिया जाए तो आधी समस्या तो हमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी। फिर दूसरी बात है, अभी हमने अहिरवार साहब से कहा है कि एक हमको DPR बना के दे दे। ये कैमरा इधर घुमा लीजिए, कई किलोमीटर गंगा जी का पानी जा रहा। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी और इस समय जो मौजूदा जल शक्ति मंत्री हुए हैं, मैं उनसे मिलकर प्रयास करूंगा कि वहां पे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक बंधा निर्माण हो जाए, तो ये जो गढ़ेवा और जो और छोटे मोटे गांव हैं सब डूबने कगार पे हैं, वो बच जाए। हम ये आशा करते हैं कि गंगा मैया की विभीषिका जब अगले साल आएगी तो हम अहिरवार जी से भी कहेंगे, हमारे साथ यहाँ के सहायक अभियंता मिश्रा जी भी हैं और जेई लोग भी खड़े, कि अगले साल तक ये जो दिक्कत है, अभी महीने भर बाद तो सब सूख जाएगा, लेकिन अगली बरसात आवे उसके पहले लोक निर्माण विभाग और सेतु निर्माण जो भी हो काम और जल शक्ति मंत्री जी से कह के, जिसको आप लोग पहले नहर विभाग कहते थे, अब वो जल शक्ति मंत्रालय, तीनों विभागों को लगना पड़ेगा और आदरणीय जिलाधिकारी जी का यहाँ पे विशेष सहयोग की जरूरत होगी। अगर ये 4 लोग चाहेंगे, उप जिलाधिकारी जी तो जान लगा है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, तो ये कार्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक सर, आपने जो निरीक्षण किया है, क्या रूपरेखा बनाई है आपने? रूपरेखा बनाने के लिए इसमें मॉडल स्टडी कराए जाने हेतु रुड़की के जो अनुसंधान केंद्र है उसको भेजा गया है और उनमें सारे डाटा ले लिए हैं और ड्रोन से सर्वे भी करा लिया है। हमने 6 से 8 महीने का टाइम लिया है। 6 से 8 महीने में वो अपनी DPR बना करके दे देंगे, उसी के हिसाब से फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी वर्तमान में जो देखा जा रहा है उसमें जो हमारे पुल के 2 ऐसे स्पान हैं जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है और उधर से किनारे किनारे जो मिट्टी की डिपॉजिट हो गई है उसको हटाने के लिए अभी माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं हमारे साथ में, उनके निर्देशन में और सब लोगों को मिलकर के इसमें प्रयास किया जाएगा कि वहाँ से अगर चैनल बना दी जाती है तो पानी निकल जाएगा और आसानी से अप्रोच की तरफ पानी नहीं जाएगा। तो सारी DPR बना के कोशिश की जा रही कि ठीक जल्दी से जल्दी ठीक हो। लगभग कितना समय लगेगा इसमें? अभी 8 से 6 महीने तो रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग करेंगे, लेकिन वैकल्पिक रूप से माननीय विधायक जी के सहयोग से और माननीय जिलाधिकारी अगर यहाँ पे निरीक्षण करेंगे और कोई सहयोग मिलेगा तो हम लोग उस हिसाब से फिर इसकी। सर, बारिश के पहले अगर योजना बना ली जाती तो आज ये मुसीबत नहीं होती और एक साल का और समय है, अभी मान लो तो आगे फिर दिक्कतें ऐसे ही आएंगी, क्योंकि पानी गढ़ेवा गाँव की ओर बढ़ रहा है और निरीक्षण होते रहे। उसी समय ये आया था मैटर कि इसमें यहाँ पे जो है चैनल बनाई जाना ठीक रहेगा, तो जैसे ही ये पता चला था उसी हिसाब से फिर सेतु निगम को माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा अवगत करा दिया था। तो उनके सेतु निगम द्वारा तो कुछ काम भी इसमें किया गया, जो उनका फाल्स स्टीनिंग थी वो उनने तोड़ी और 1-2 चैनल भी बनाई है, लेकिन बरसात निकट आ गई थी, उस वजह से सारा काम नहीं हो पाया है। लेकिन बरसात जैसे ही खत्म होगी सभी एजेंट। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।